प्रभातम भैया बहनों, आज हम कक्षा 10 में एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो स्पंदना है वो निकाल लेंगे। उसमें एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षम वो निकाल लेंगे और हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले इसके परिचय का बारे में जानेंगे। इसमें किसके बारे में कथा का वर्णन किया गया है। परिचय। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा लिखी हुई है। अस्य महोदय जन्म जयपुर नगरे अभवत्। इस महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ है। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेक एकांकियाँ लिखी था। इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियाँ लिखी है। तासाम संकलनम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनन्य विरचित ग्रंथे अस्ति। उनके द्वारा संकलित एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक लिखी हुई कथा उनके ग्रंथ में ही है। उनके द्वारा लिखी हुई एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ में ही है। अकबरेण सह युद्ध कुर्वन् धनाभावे सैन्य शक्ति भावे खिन्न महाराणा प्रताप पर स्वदेशम परियुक्तुम समुद्यत भवति। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन अभाव के कारण और धन अभाव और सैन्य शक्ति अभाव के कारण खिन्न है, दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन अभाव, अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन अभाव सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्ते स्वयं विपुला धनराशि देशस्य स्वतंत्रताय प्रतापाय समर्पित। उसी अवसर पर उसी समय मेवाड़ का मंत्री भामाशाह आकर के अपनी संपूर्ण धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित कर देता। इत्यास्मिन् एकांकी रूपे महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि स्वराष्ट्र स्वतंत्रताय दृढ़ इच्छा शक्ति। इस प्रकार एकांकी रूप में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता, देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण कर देता है। ऐसे विशिष्ट गुणों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब पाठ का बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो था पाठ का परिचय। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसचरेण सह एकस्यां शिलायां उपविष्ट वर्तते। मेवाड़ के महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ सह यानी साथ एकस्या एक शिला पर बैठे हुए हैं। पत्थर की शिला है, उस पर बैठे हुए हैं। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में, अरण्य ने जंगल में, मेवाड़ के महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। अशो प्राणो, वह अपने प्राणों की, अशो प्राणो अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। असो प्राणो अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधनात् किमपि कर्तुम असमर्थ स मनसि किंचित विचारन् उन्न अस्ति यन्नस्ति। साधनात् किमपि कर्तुम असमर्थ, साधनों के अभाव में, साधना अभावात् किमपि कर्तुम, साधना अभावात् कर्तुम किमपि कर्तुम असमर्थ न
मनसी किंचित विचार या उन्नस अस्ति। साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। मतलब उनके पास युद्ध करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी, तो वह उसको व्यवस्थित करने के लिए मन में विचार कर रहे थे कि मैं किस प्रकार अकबर के साथ युद्ध करूंगा और मुझे किस किस की सहायता लेनी पड़ेगी और मुझे कितने धन की आवश्यकता होगी, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। साधना अभावात् किमपि कर्तुम असमर्थ स मनसि किंचित विचारयन् अस्ति। साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ हुए मन में कुछ विचार कर रहे हैं। प्रताप माना प्रताप, अरे धिक् मम, अरे धिक्कार है मुझे, यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, तो यहाँ रहने में क्या प्रयोजन है, तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। यदि मैं देश की रक्षा नहीं कर सकता तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। दीर्घे नी स्वस्ति, लंबी श्वास लेकर, लंबी सांस लेकर, ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार है, तभी कोई राजपूत सरदार, सर्वदार है ना सरदार, तभी कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सरदार राजो उचितम प्रणम्य, राजा के अनुरूप प्रणाम करके, राजा के अनुरूप प्रणाम करके, विजेताम विजेता महाराज, जय हो महाराज, जय हो महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप दीर्घ निश्वासस्य मुखम उन्नमय च, लंबी सांस लेकर मुख को ऊपर उठाकर, लंबी सांस लेकर मुख को ऊपर उठाकर, हा धिक्, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि कृत्वा त्वम अपि, विजय ध्वनि कृत्वा त्वम अपि, किम एवं मां लज्जायवसे, माम लज्जायसे भ्रात है। अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि सुनकर तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। अरे विजय ध्वनि सुनकर, विजय की ललकार सुनकर, जय जयकार सुनकर तुम भी इस प्रकार मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो भाई। प्रताप कह रहे हैं, सरदार, सरदार कह रहा है, प्राणाधार किम इदम भवान वत्ति, प्राणों के आधार आप यह क्या कह रहे हैं, प्राणों के आधार आप यह क्या कह रहे हैं। स्वधर्माय भवताम, स्वधर्माय भवताम सर्व किम अपि कर्तुम, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है। स्वाधीनताय सर्व किम सोडुम, स्वतंत्रता के लिए आपने सब कुछ सहन किया है। सरदार कह रहा है, प्राणों के आधार आप यह क्या कह रहे हैं, आपने धर्म के लिए सब कुछ तो किया है, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ सहन किया है। सदा विजय एवं भविष्यति, आपकी सदा विजयी होगी, आपकी सदा हमेशा विजयी होगी। आगे देखते हैं, किदर्शात्वाद विजय है। प्रताप कह रहे हैं, तो कैसी विजय, तो विजय कैसे होगी, तो विजय कैसे होगी। स्वदेशम परित्यक्तम तु समुद्यत अस्मि, अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हूं। स्वदेशम परियुक्तम तु समुद्यत अस्मि, अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हूं। एक बार पुनः इसकी हिंदी देख लेते हैं। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए, वे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ
वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। प्रताप: अरे मुझे धिक्कार है, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तब कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सरदार राजा के अनुरूप प्रणाम करके, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दीर्घ निश्वासी। प्रताप लंबी सांस लेकर मुख को ऊपर उठाकर: अरे धिक्कार है, जय जयकार करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई? सरदार: प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, आप यह क्या कह रहे हो? आपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया है, आपकी सदा विजय होगी। प्रताप: कीदृशत्वाद विजय है, तो विजय कैसी है? स्वदेशम परित्यक्तुम तो समुद्यतः अस्मि, मैं अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हूँ। द्वितीय सर्वोदार है। उत्थाय सांजलि है। दूसरा सरदार उठकर, सांजलि है हाथ जोड़कर, उठकर हाथ जोड़कर: नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। दूसरा सरदार कह रहा है, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम सब भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। प्रताप: एवं न वाच्याम, ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। भवंत है अत्र तिष्ठित्वा एवं मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, आप यहाँ ठहर कर ही मातृभूमि की सेवा करें। प्रताप कह रहे हैं, आप यहीं ठहर कर मातृभूमि की सेवा करें। तृतीय सर्वोदार है। तीसरा सरदार: नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवतां सह सन्ति, हमारी सेवा आपके साथ है। अस्माकं सेवा भवतां सह सन्ति, आप हमारी सेवा आपके साथ ही है। वयम तु भवतां सह एव निवत्स्यामहे, वयम तु भवता सह एव निवत्स्यामहे, हम सब तो आपके साथ ही निवास करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप है, यदि रोचते भवद्दे कुर्वन्तः, आपको जो अच्छा लगे वैसा करो। न अहम भवतः विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा, महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक वहां से उठकर तथा उत्थाय भिल्लानाम आवासास्य मध्यस्थ निसोर, महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक वहां से उठकर भीलों की बस्ती के बीच होकर निकलते हैं। एक बार इसकी पुनः हिंदी देख लेते हैं। दूसरा सरदार उठकर हाथ जोड़ करके: नहीं नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी आपके पीछे पीछे। ताप: ऐसा मत कहो, आप यहाँ ठहर कर ही मातृभूमि की सेवा करें। तीसरा सरदार: नहीं भगवान, हमारी सेवाएं आपके साथ है, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। ताप: आपको जो अच्छा लगे ऐसा करो, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक वहां से उठकर भीलों की बस्ती के बीच होकर निकलते। बाकी का अध्ययन हम बाद में करेंगे। आज जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसका अध्ययन आप घर पे बैठकर